अचानक से अब चीखने लगी कि मैं दब गई हूँ, मैं दब गई हूँ, मुझे निकालो, मैं दब गई हूँ। अगर इस जीवन में ये पीएलआर नहीं कराती, सेटल नहीं कराती एनर्जी को, इनका सबकॉन्शियस माइंड ये बात नहीं मान लेता कि ये पुराने जन्मों की कहानी थी, इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ना सिर्फ इस जीवन में बल्कि आने वाले कई जीवन में इस दर्द को, इस डर को कैरी करती रहती है। काफी सालों से डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के परेशान हो चुकी थी, पानी की तरह पैसे बहा रही थी, लेकिन इस समस्या का कहीं कोई समाधान नहीं मिल रहा था। समाधान मिला तो इस पीएलआर से, जो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर नमता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो पीएलआर की कहानी लेके आई हूँ, ये पीएलआर मैंने काफ़ी समय पहले किया था। मेरी एक क्लाइंट है जिनको मैं शांति नाम से पुकारूंगी। शांति वैसे तो भारतीय है, इंडिया में इनका परिवार है, लेकिन इनकी शादी के बाद इनके हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गए थे और ये भी हस्बैंड के साथ वहीं जा चुकी हैं। काफ़ी सालों से वहाँ रह रही हैं और ये भी वहाँ पे जॉब करती हैं। ये अच्छी पढ़ी लिखी हैं, वेल क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल है और वहाँ पे दोनों पति पत्नी अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से जॉब कर रहे हैं। अब मैं शांति की कहानी पे आती हूँ। शांति के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इनको हमेशा अपनी चेस्ट पे भारीपन का एहसास होता था। इनको हमेशा ऐसा लगता था कि कोई बहुत जोर से इनकी छाती पे, इनकी छाती को दबा रहा है, जैसे आप कोई भारी पत्थर अगर रख दो तो क्या होता है, ऐसी इनको फीलिंग होती थी और ये फीलिंग इनको काफ़ी समय से होती थी। इनका कहना था कि मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता, लेकिन जब से कहते ना होश संभालना, तब से इनको ऐसा कभी कभी बीच बीच में ऐसा लगता था कि इनकी छाती पर कोई बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़े बोझ से दबा दिया गया है। इनका कहना था कि काफ़ी जगह डॉक्टर्स को दिखा चुकी हैं, लेकिन कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इवन कि जब ये ऑस्ट्रेलिया गई तो वहाँ पर भी इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन किसी को कभी कुछ प्रॉब्लम ही निकल के नहीं आया। इनके चेस्ट में, इनके शरीर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम निकल के नहीं आई। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम से, इस तरह की फीलिंग से ये बहुत परेशान रहती थी कि ये कहती थी कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट रहा है। तो फिर इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। शांति ने मेरे पीएलआर के कई सारे वीडियोस देखे थे, तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और इन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे अपनी सारी समस्या बताई और इन्होंने मुझसे कहा कि क्या मेरी इस समस्या का आपके पास सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई जगह डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता। मैंने इनसे कुछ और भी डिटेल लिए जो पीएलआर के नॉर्मल प्रोसेस होते हैं। उसके बाद इनके पीएलआर की बुकिंग हुई और इनका पीएलआर किया गया। जब पीएलआर हुआ तो उस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ पता चली और उसको देख करके ये सारा कारण समझ में आ गया कि क्यों शांति अपने ऊपर इतना बड़ा दबाव महसूस करती हैं, क्यों उनको लगता है कि उन्हें किसी पत्थर से उनके चेस्ट को, उनकी छाती को दबाया जा रहा है। पीएलआर के पहले सीन में शांति अपने आप को पहाड़ों पे देखती हैं, हिली एरियाज में देखती हैं और इनको ये दिखता है कि सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। इस तरीके से ये देखती है। पहले ये अपने आप को एक बच्ची के रूप में देखती हैं। ये देखती है कि मैं छोटी हूँ और ये जो इनके जब पहनावे थे ना, ये देख करके इंडिया जैसी ही फीलिंग आ रही थी, जैसे कि बच्चियाँ जैसे स्कर्ट या फ्रॉक टाइप के कपड़े पहनती है ना, लॉन्ग स्कर्ट जैसे जो चीज़ें होती हैं, जिनको हम लोग घाघरा जैसा भी कह सकते हैं, ये वो पहनी हुई है। और उनको वो जो घाघरे का कलर है थोड़ा सा ब्राउन पे इनको दिखता है, भूरे कलर में दिखता है कि ये पहनी हुई है और उसके ऊपर कुछ टॉप जैसा पहनी हुई है। तो इनका कहना है कि मैं खेल रही हूँ, मेरा यहाँ पे रोज आना, मेरा यहाँ पे रोज का आना मेरा तय है यहाँ पे। उसके बाद ये अपने आप को सीधे, जब मैंने इनको इनकी लाइफ के महत्वपूर्ण सीन को देखने के लिए कहा, तो ये अपने आप को एक बड़ी युवती के रूप में देखती हैं और ये कहती हैं कि उस वक्त इनकी जो आयु थी वो लगभग इनको लग रहा है कि 20-22 वर्ष की हो चुकी है। मैंने इनको कहा अपने परिवार को आइडेंटिफाई कीजिए, तो अपने परिवार में इनको इनके माता पिता नजर आए और ये जो घटना है ना, वो एग्जैक्ट ईयर तो नहीं बता पाई, लेकिन ये कह रही है कि ये बहुत पुराना समय है। मुझे लगता है शायद 100-150 साल पुराना होगा या ज़्यादा भी हो सकता है। इनको मैंने कहा कि अगर आप 20-22 साल की, 25 साल की, इसी उम्र के लगभग अगर आप हो चुकी हैं तो आपकी शादी तो हो ही गई होगी, क्योंकि इतने पुराने समय में शादियां तो हो जाया करती थी। तब मैंने इनको कहा कि आप अपने पति को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए,
तो फिर ये अपने पति के रूप में एक बहुत ही सुंदर युवक को आइडेंटिफाई करती हैं। ये कहती हैं कि ये जो युवक है ये मेरे पति है और उनकी जो पर्सनालिटी है बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है और उन्होंने भी ट्रेडिशनल तरह के कपड़े पहन रखे हैं। उस युवक की ये बात बताती हैं। इसके बाद इनका कहना, जब मैंने इनको आगे देखने के लिए कहा कि आगे देखिए क्या हुआ था अपने साथ, तो फिर ये देखती है कि अचानक से पहले तो ये अपने परिवार का पूरा देख रही हैं कि परिवार है, पति भी है इनके, इधर ये अपने माता पिता को भी आइडेंटिफाई कर पाती हैं और इनका कहना है कि इनकी जो माता है इस जीवन में इनकी माता ही है, पिता को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। मे भी इनकी माता का कुछ कार्मिक अकाउंट या इनका कुछ ऐसा कार्मिक अकाउंट रहा होगा कि ये वापस से वो माता इनको मिली, लेकिन ये पिता को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। अपने पति को भी ये जब देखती हैं, ये जो पति है इनके पूर्व जीवन के, उस पति को ये इस जीवन के एक मित्र के रूप में आइडेंटिफाई करती हैं, जिसके लिए इनका कहना है कि मेरे मन में उनके लिए वैसी कोई फीलिंग नहीं है, मैं उनको बस एक मित्र की तरह ही करती हूँ, लेकिन उनका मेरे लिए अटैचमेंट है। लेकिन मैंने उनसे शादी नहीं की क्योंकि हमारे कुछ जाति का इशू था, जाति अलग थी हमारी और मेरे लिए मेरी फैमिली प्रायोरिटी पे आती है। ये जो लड़का ऑस्ट्रेलिया से रिश्ता आया था, इन्होंने इसके साथ शादी करके ये वहाँ जाकर के सेटल हो गई। इनका कहना है जब इनको सीन में आगे दिखाया गया कि आप देखिए कि क्या दिखता है आपको, कि क्यों आपको ये भारीपन सा महसूस होता है, तो ये अचानक से अब चीखने लगी कि मैं दब गई हूँ, मैं दब गई हूँ, मुझे निकालो, मैं दब गई हूँ। इनको समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ था, बस ये सीधे अपने आप को, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं फंस गई हूँ और इनके ऊपर काफ़ी सारे पत्थर जैसी चीज़ें, बर्फ के बड़े बड़े पत्थर है जिसके नीचे ये दब गई हैं। ये एग्जैक्टली बर्फ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, ये बस इतना कह रही है कि उजले उजले बड़े बड़े से पत्थर जैसे मेरे अंदर है, मुझे ठंड भी लग रही है और मैं दबी हुई हूँ। बस ये कह रही थी कि बहुत भारी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे निकालो। ये देख करके मुझे समझ में आ गया कि कुछ ऐसी त्रासदी हुई थी जिसकी वजह से ये उसके अंदर दब गई। कि मैंने ये कोशिश की इनको ये दिखाने की कि ये त्रासदी कब हुई, कैसे हुई, आप बर्फ के इतने बड़े चट्टान के नीचे कैसे आ गई, ये सब देखने की कोशिश कीजिए। तो ये उस वक्त इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि ये कुछ भी नहीं देख पा रही थी। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम क्लाइंट को परेशान नहीं करते हैं, तो मैंने इनको बैक में नहीं भेजा, लेकिन इनकी ये एनर्जी सेटल करनी बहुत ज़रूरी थी, अदरवाइज इस एनर्जी को ये आगे भी कैरी करती रहती जिस तरीके से ये बचपन से कैरी करती आ रही हैं। तो वहाँ पर मैंने इनको कहा, उनकी एनर्जी को कुछ देर के लिए इनको पहले कूल किया, शांत किया, उसके बाद ये अपने आप को जब थोड़ा शांत फील करने लगी, रिलैक्स फील करने लगी, उसके बाद थोड़े कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके थ्रू इस एनर्जी को सेटल कराया गया। और जब भी पीएलआर में आपका कोई फोबिया, कोई डर या इस तरह की चीज़ें निकालनी होती हैं तो आपको वापस से वो सीन क्रिएट करना होता है। ठीक वैसे ही कि अगर पुलिस को किसी क्रिमिनल को पकड़ना होता है तो वो क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं और तब जाके वो आगे बढ़ते हैं। पीएलआर में भी कुछ हद तक यही प्रोसेस है। तो जब वो इस तरह से वापस से डरने लग गई, ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर जा करके उनको उसी स्टेज में ला करके उनकी एनर्जी को सेटल कराया गया, उनके डर को निकाला गया, उनके फोबिया को निकाला गया और उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो दर्द वो कैरी कर रही थी, ये डर कैरी कर रही थी, उनको ये हमेशा घुटन महसूस होता था कि मुझे कुछ दबा रहा है, मैं दबी हुई हूँ, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड को ये एहसास कराया गया कि ये जो कुछ भी हुआ था आपके पूर्व जीवन में हुआ था, वो जीवन अब खत्म हो चुका है। इन्होंने अपना डेथ सीन भी देखा था, ऐसे ही दब करके इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके सबकॉन्शियस माइंड को ये एहसास कराया गया कि अब वो जो लाइफ थी वो पूर्व जीवन की लाइफ है, अब आपने एक नया जीवन, एक नया शरीर धारण किया है, इसमें आपको उस डर को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। उस एनर्जी को सेटल कराई गई, उस दर्द को डिस्कनेक्ट किया गया। उसके बाद जब ये पीएलआर से बाहर आई तो ये अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी। मैंने इनसे कहा कि अगले 2 दिन तक आपको अपने आप को पेसिफाई करके रखना है, रिलैक्स करके रखना है। हो सकता है थोड़ा सा आप डिस्टर्ब फील करें, लेकिन उसके बाद आप बहुत लाइट फील करेंगे, बहुत हल्का फील करेंगे और ये जो दर्द आपका है अब ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगले 1 से 2 दिन के अंदर आप बहुत अच्छा फील करेंगे। हुआ भी ऐसा ही, इनकी एनर्जी सेटल हो गई। जब एनर्जी सेटल हुई, इनके सबकॉन्शियस माइंड ने ये बात मान लिया कि वो पूर्व जन्म का दर्द था, वो पूर्व जीवन की घटना थी,
इस जीवन में इस दर्द को, इस डर को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड ने उस दर्द को, उस डर को वहीं छोड़ दिया, वहीं रख दिया। और ये जब PLR के बाद वापस आई तो एक नई चेतना के साथ आई। इनके सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया कि वो पुरानी लाइफ थी, पुराना दर्द था, उसे अब कैरी नहीं करना है। तो शांति के जीवन में इस PLR के बाद शांति के जीवन में एक नया टर्न आया। वो बहुत रिलैक्स हुई, बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रही थी। उनका कहना था कि मैंने पानी की तरह पैसे बहाए हैं। जब जब मुझे ऐसा अटैक सा लगता था कि मुझे कोई दबा रहा है, मैं डॉक्टर के पास चली जाती थी और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम निकल के आई ही नहीं। प्रॉब्लम निकल के आती भी कैसे? क्योंकि ये सारा डर जो था इनके सबकॉन्शियस माइंड में था, इनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम अपने पूर्व जीवन के जो भी डर होते हैं, जो भी दर्द होते हैं, वो सबको एक फोबिया के रूप में कैरी करके लाते हैं और वो हमें जन्मों जन्मों तक परेशान करता है। अगर इस जीवन में ये PLR नहीं कराती, सेटल नहीं कराती एनर्जी को, इनका सबकॉन्शियस माइंड ये बात नहीं मान लेता कि ये पुराने जन्मों की कहानी थी, इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ना सिर्फ इस जीवन में बल्कि आने वाले कई जीवन में इस दर्द को, इस डर को कैरी करती रहती है। PLR बहुत ही कमाल की चीज़ होती हैं। अगर आपके लाइफ में भी ऐसी कोई परेशानी है, अगर आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह के ब्लॉकेजेज आपकी लाइफ में हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, मनी से रिलेटेड हो, आप एक और PLR को जरूर अपना सकते हैं। ये PLR आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेके आता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you so much friends. Thank you.